हरे कृष्णा। मैं दीपेंद्र दिरावानी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 2125 और आज का टॉपिक है पेंटागन कॉन्सेप्ट। पेंटागन कॉन्सेप्ट में हमने अब तक देखा कि एक इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स, टैक्सेशन, कैपिटल प्रोटेक्शन, गारंटेड इवेंट्स एंड कंपनी बैकग्राउंड बहुत ही मायने रखता है। तो हमने रिटर्न्स के ऊपर ऑलरेडी बात किया, जिसमें हमने देखा कि दो टाइप्स के रिटर्न होते हैं, एक गारंटेड रिटर्न्स और दूसरा नॉन गारंटेड रिटर्न्स। गारंटेड रिटर्न्स में जो वो कंपनी ऑफ़र करती है वो गारंटेड होता है। उसको कंपनी को एनी हाउ कोई भी कंडीशन में वो फुलफ़िल करना होता है। नॉन गारंटेड इवेंट्स जिसको हम बोलते हैं कि दैट डिपेंड ऑन मार्केट रिस्क। हम ऐसा देखते हैं कि दिस इन्वेस्टमेंट इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, राइट। वो हम देखते हैं कोई भी ऐड में। तो वो मार्केट रिस्क एक लूज टर्म में ना लेके इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, रिसेशन रिस्क, सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रिस्क, करेंसी रिस्क एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट है जियो पॉलिटिकल रिस्क। दोस्तों ये सभी फैक्टर्स काम करते हैं एक नॉन गारंटेड जो रिटर्न होता है इसको देने के लिए। तो हम बोल देते हैं कि मार्केट डिपेंड अपॉन द मार्केट रिस्क, मगर इसमें ये सभी जो पॉइंट्स मैंने अभी बताए वो सभी इसमें इफ़ेक्ट करते हैं। दोस्तों फिर हमने देखा था कि जापान का जो इंडेक्स था 1989 में, वो हाईएस्ट सेंस उस टाइम का इंडेक्स था। 1989 में जापान का जो इंडेक्स था वो अगले 30 सालों तक आया ही नहीं वापस। 1989 का 2019 तक वो इंडेक्स वापस जापान में आया नहीं, उसके नीचे ही इंडेक्स रहा। तो दोस्तों ये बहुत ही कहा जाता है कि ऐसा कह सकते हैं कि जिस हम बोलते हैं ना कि मार्केट है आज डाउन है तो कल बढ़ेगा, कोई गारंटी नहीं है। मार्केट 30 साल तक जापान का जो इंडेक्स था 1989 से लेकर 2019 तक वो जो इंडेक्स था वो बढ़ा ही नहीं दोस्तों। तो वहाँ पे जो रिटर्न होगा वो या तो सेम रिटर्न, सेम बोले तो उसमें जीरो रिटर्न होगा या तो नेगेटिव रिटर्न होगा जो इन्वेस्टर को मिला रहेगा। तो दोस्तों वो कंडीशन इंडिया में भी आ सकती है, तो वो यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने देखा था, अभी हम देखेंगे टैक्सेशन। दोस्तों टैक्सेशन मनी नीडेड बाय गवर्नमेंट फॉर 4 रीज़न। 4 रीज़न के लिए गवर्नमेंट को टैक्स लगता है। पहला है फिजिकल डेफिसिट, दूसरा है लोन रिपेमेंट, तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड चौथा है सोशल सिक्योरिटीज़। ये 4 रीज़न है जिसकी वजह से गवर्नमेंट टैक्स लेगी और वो बढ़ाती भी रहेगी। तो 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक इन्वेस्टमेंट के पीछे हमें पूछने हैं, और वो है वेदर रिटर्न्स आर टैक्सेबल और टैक्स फ्री। वो जो इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न टैक्सेबल है या टैक्स फ्री है। दूसरा, अगर वो टैक्सेबल है तो टैक्स रेट्स उसके बढ़ सकते हैं आने वाले सालों में। और तीसरा, अगर वो आज टैक्स फ्री है मगर आने वाले सालों में वो टैक्सेबल हो सकता है क्या। तो ये तीनों क्वेश्चन पूछने हैं दोस्तों। आज की डेट में 90% इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स टैक्सेबल हो चुके हैं, और आने वाले सालों में ये जो टैक्स फ्री वर्ड है ना वो डिसअपियर होने वाला है, क्योंकि सभी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग LIC विल बी टैक्सेबल दोस्तों। तो ये आज के सेशन में ये बताना था। कल हम टैक्सेशन के ऊपर और भी डिटेल में बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।
हरे कृष्णा।